दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो आज हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। अब इस प्रॉफिट बुकिंग के पीछे वजह है बाजार में दबाव। जैसे कि बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाई, उसके बाद में वहाँ पर भी दबाव देखने को मिला है और इसी तरह से सुजलॉन में भी ज़बरदस्त तेज़ी का दौर हमने देखा है। पिछले एक महीने में 80% स्टॉक दौड़ा है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो होगी ही और होनी भी ही चाहिए। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। हमने भी लगातार कहा है कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है, क्योंकि जो डील हो रही है वो इशारा कर रही है कि कुछ बड़े फंड हाउस इस समय खरीदारी भी कर रहे हैं इस लेवल पे, यानी आने वाले समय फिर से एक तेज़ी का दौर भी आ सकता है, यानी उसके पहले कुछ गिरावट की संभावना तो बन रही है। तो यहाँ पे सुजलॉन को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा विंड एनर्जी सेक्टर के लिए और साथ में पूरे ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप समझ सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और इन्होंने 20 गीगावाट की कैपेसिटी को भी पा लिया है, यानी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो क्या आने वाले समय सुजलॉन में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत नीचे है। आपको ये पता ही होगा 2008 में जिसकी प्राइस 300 के आसपास थी, वो स्टॉक इस समय आपको मात्र 2 डिजिट में मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 63,168 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 216 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.34% BSE सेंसेक्स गिरा। और ये जो गिरावट है, इससे ज़्यादा गिरावट आज निफ्टी एनर्जी के अंदर थी। 24,539 के स्तर पे देखें तो 194 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.78% की गिरावट। तो बाजार में तो लगभग देख सकते हो कि मात्र 0.34% की गिरावट थी, लेकिन यहाँ पे लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी। और इसी हिसाब से सुजलॉन में भी थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली। स्टॉक की शुरुआत 14.95 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। फ्राइडे की क्लोजिंग 14.75 की थी। इंट्राडे में 15.05 का हाई भी बना, यानी स्टॉक फिर से आज 15 को टच किया, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे आया। 14.25 का इसने लो बनाया। अंत में क्लोजिंग 14.50 पर रही, जहाँ पे 1.69% की गिरावट देखने को मिली। तो बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो कभी भी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने 122% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। जो स्टॉक 5 रुपीज़ के आसपास था वो इस समय 15 के आसपास चला गया है। तो बेहतर रिटर्न इसको कह सकते हैं हम। अगर हम सिर्फ 1 मंथ के रिटर्न की भी बात करें तो यहाँ पे आपको 56 से ऊपर का रिटर्न दिखा देगा इस गिरावट के बावजूद भी, यानी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है ऊपर के लेवल से। लेकिन इस समय भी देखें तो काफ़ी अच्छा है। 9 के आसपास जो स्टॉक था, इस समय 14.50 के आसपास। तो आप देख ही सकते हो कि बेहतर रिटर्न दिया स्टॉक ने। वैसे काफ़ी समय तक स्टॉक सीमित दायरे में रहा और थोड़ा थोड़ा इसने तेज़ी दिखानी शुरू की। आप देखें तो 27 जुलाई 2022 को ये 5.69 के आसपास था। फिर वहाँ से इसमें थोड़ी सी तेज़ी की संभावना बनी, तो ये स्टॉक लगभग 9.69 तक चला गया था 5 सितंबर 2022 को। लेकिन उसके बाद में फिर गिरावट हुई, स्टॉक फिर नीचे आया और आप ये देख ही सकते हो कि 13 अक्टूबर को ये फिर से 6.80 पर चला गया, यानी 9 रुपये से स्टॉक फिर से 6 रुपये के आसपास आ गया। और उसके बाद एक बार फिर से पॉजिटिव माहौल बना। 19 दिसंबर को ये फिर से 11.65 के आसपास चला गया, यानी आपने लगातार देखा होगा कि 6-7 से स्टॉक जब वहाँ से तेज़ी से बढ़ता है तो 11-12 के आसपास जाके फिर रिटर्न हो रहा था और ये लगातार जारी था। आप देख सकते हो कि 28 मार्च 2023 को फिर से ये 7 के आसपास आया। तो 6-7 से लेके 9-10 की प्राइस इसने काफ़ी समय तक देखी और वैसे इसका 8 का एक सपोर्ट बना था मजबूत। और उसके बाद में अब देख सकते हो कि एक तेज़ी का दौर शुरू हुआ और पिछले एक साल के हिसाब से सबसे शानदार, इसने अपनी पुरानी जो रेंज सारी तोड़ के एक नई रेंज के अंदर ये शामिल हो चुका है और ऐसे में आने वाले समय आगे बढ़ने की संभावना बन चुकी है। अब जैसे कि पिछले एक महीने में स्टॉक ने 80% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, तो क्या इसकी ये बिगनिंग है या फिर इसने पिक देख लिया है, यहाँ से फिर गिरावट होगी? तो इस बार जो ये रेट आप देखो बड़ी रैली बनी, इसके पीछे वजह इसकी ऑर्डर बुक। लगातार इनको बहुत अच्छे ऑर्डर मिले और कई सालों के बाद भारी ऑर्डर। मई महीने में देखें तो 6 बड़े ऑर्डर इनको मिले और उसका सबसे जो बड़ा नतीजा इसके पीछे रहा कि इन्होंने जो 3 मेगावाट सीरीज शुरू की, उसकी वजह से यहाँ पे इनकी ऑर्डर बुक तेज़ी से बढ़ने लगी। काफ़ी समय के बाद सुजलॉन एनर्जी का नेटवर्थ करीब पॉजिटिव हुआ 1100 करोड़ के आसपास और कंपनी ने अपना जो डेट था उसको 80% ईयर ऑन बेसिस पे कम कर लिया, यानी 1180 करोड़ का डेट कम किया। तो ये जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट, एक तरफ तो ऑर्डर बुक का मजबूत होना, दूसरी तरफ नेटवर्थ बढ़ जाना और डेट को बहुत ज़्यादा नीचे लाना, और इसके अलावा कई समय के बाद भारी प्रॉफिट होना कंपनी को।
तो ये जो सारी बातों का मिला जुला असर देखने को मिला, इसकी वजह से इसकी प्राइस इस बार बढ़ी है। अब सरकार ने जो अपना गोल सेट किया है कि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, जिसमें 100 गीगावाट की कैपेसिटी विंड एनर्जी के माध्यम से पाना है। और ऐसे में अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी जो इस सेक्टर की मार्केट लीडर है, और वो कंपनी ज़मीन अधिग्रहण से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उसको मेंटेनेंस का काम प्रोवाइड करती है। ऐसे में इसका फ़ायदा सुजलॉन को तो होगा ही, तो इसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हो कि मार्केट एक्सपर्ट राघव वाधवा जो समर वेल्थ के मार्केट एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि जिस तरह से कंपनी की ऑर्डर बुक तेज़ी से मजबूत हो रही है और जिस तरह से ऑफशोर विंड के लिए कंपनी की अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, सरकार बिड भी लाने जा रही है, तो इन सब की वजह से सुजलॉन में तेज़ी का दौर शुरू हुआ है। सबसे जो बड़ी बात है कि पहली बार इंडियन कंपनी बनी जिसने 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया है, और इंडिया के दर से जो टोटल विंड एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसमें 33% योगदान अकेले सुजलॉन एनर्जी का है, और इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना है। अब यहाँ पे MK ग्लोबल की तरफ से कहना है कि यहाँ पे कंपनी ने राइट इशू लाया जिससे उनको काफ़ी बड़ी रकम मिली, जिसकी वजह से उन्होंने अपने काफ़ी कर्ज को कम कर लिया, जिससे आने वाले समय में अपने बिजनेस को आसानी से आगे बढ़ा पाएंगे, और ऑर्डर बुक तेज़ी से मजबूत हो रही है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ देख सकते हो कि एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है सुजलॉन के ऊपर। तो यहाँ पे देखते हो कि हेज के CEO राहुल घोष की तरफ से भी कहा गया है कि काफ़ी समय के बाद 13.50 के लेवल को इसने तोड़ा है, जो काफ़ी बड़ा एक गुड साइन है, और आने वाले समय स्टॉक में तेज़ी का एक दौर आएगा, स्टॉक और ऊपर जा सकता है। तो 10.50 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और आने वाले समय एक बेहतर रिटर्न देखने की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो कुल मिला के स्टॉक मार्केट में जितने ब्रोकर है वो इस समय बुलिश है सुजलॉन को लेकर। तो ये बात तो है कि जब कोई घोड़ा रेस में दौड़ता है तब सब उसके ऊपर दाव लगाते हैं कि अब ये दौड़ेगा, ये रेस में फर्स्ट आएगा। बिल्कुल वैसे ही, और सुजलॉन दौड़ रहा है तो सब जितने ब्रोकरेज हाउस है वो सब इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लेकिन वही बात अगर देखिए आज से 4-5 महीने पहले जब इसकी प्राइस 8 रुपये के आसपास थी, स्टॉक काफ़ी दबाव में था, उस समय कोई नहीं बोल रहा था कि सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। तब मैंने लगातार आपको सुजलॉन में खरीदारी की सलाह दी हुई, आपको पता ही होगा, रेगुलर हमारे इसके ऊपर वीडियो बनते थे और कहा था कि ये स्टॉक दौड़ेगा, तो बिल्कुल दौड़ा है और अभी इसकी दौड़ बाकी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया है जो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया है। अब इसके लिए सरकार अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रही है। सरकार सीरियसली इस सेक्टर में किस तरह से आगे बढ़ना है उसकी शुरुआत कर चुकी है, और किस तरह से सोलर और विंड एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाना है, सरकार इसके लिए सब्सिडीज दे रही है अपनी तरफ से, जो इसकी स्टोरेज के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए, ताकि जैसे विंड एनर्जी सोलर के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन उसको स्टोर अगर न किया जाए तो कुछ काम की नहीं। ऐसे में स्टोरेज के ऊपर काम हो रहा है, और ग्रीन इंडिया का जो मिशन भी लॉन्च किया, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। तो ये जो सारी बातें, ये आने वाले समय इंडिया में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाएगी, क्योंकि इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनना है एनर्जी के सेक्टर में, और ऐसे में आने वाले समय में सुजलॉन के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। अब हम कुछ चलते हैं उस बड़ी डील की तरफ से, जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव माहौल भी बना और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। तो सुबह 9:42 पर 14.80 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। फिर 10:06 पर 14.65 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 10:25 पर 14.45 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 11:07 पर 14.35 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की फिर से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 1:30 पर 14.40 की प्राइस से 31 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। लेकिन उसके बाद 2:30 पर 14.45 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई, और उसी समय 2:30 पर 14.55 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 2:45 पर 14.65 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन उसके बाद बाजार क्लोज होते थे 3:05 पर 14.50 की प्राइस से 28 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये जो खरीदारी हो रही है, ये इशारा कर रही है कि अभी भी बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो सामने अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। एक तरह से स्टॉक को बैलेंस मिल रहा है, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में रह सकता है, यानी 14-15 के आसपास स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जल्द ही यहाँ पे एक नई तेजी की शुरुआत होगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ये निवेश का सही मौका है, इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा, यानी ये बहुत जल्द 100 को टच करने की संभावना रख रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।